आपका होस्ट जस्ट फोर कोर दोस्तों आ गया हूँ आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके नोड जेएस का यानी कि नोड जेएस का चैप्टर है दोस्तों। इसमें हम लोग जो है आज से ही डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल करना है और डेटाबेस से कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है ये सब हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले आज अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए और यहाँ पर सर्च कर लीजिए mongodb.com है ना। सॉरी, यहाँ पर मोंगोज नहीं लिखना है, गलती से मैंने मोंगोज लिख दिया। आपको यहाँ पर लिखना है mongodb इस तरीके से .com, यहाँ पर इस तरीके से लिख दोगे या आप सिर्फ mongodb लिखिए। और इसका जो फर्स्ट ऑफिशियल वेबसाइट ये देखिए www.mongodb.com, इस पे जाना है आपको। इस पे जाने के बाद आपको देखिए कहाँ जाना है मैं बताता हूँ। ये खुल जाए, ठीक है, थोड़ा टाइम ले रहा है। चलिए ये खुल गया, देखिए प्रोडक्ट्स में जाना है। प्रोडक्ट्स में देखिए ध्यान ध्यान से इधर से आना है इस तरीके से, और यहाँ पे लिखा होगा कम्युनिटी सर्वर, है ना। कम्युनिटी सर्वर पे क्लिक कर देना है आपको इस तरीके से। कम्युनिटी सर्वर पे जब आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर थोड़ा सा जब स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पर ये लिख के आ जाएगा मोंगो डीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड, है ना। थोड़ा सा नीचे आओगे, थोड़ा सा ये देखिए यहाँ पर करंट वर्जन लगा हुआ है 6.0.5 और विंडोज़ लिखा हुआ है और एमएसआई, यहाँ पर एमएसआई ही रहेगा। डाउनलोड पे क्लिक कर देना है तो ये थोड़ी देर में ही डाउनलोड होने लगेगा, ठीक है। मैंने डाउनलोड किया था तो मैं इसको पॉज कर देता हूँ ये, लेकिन आपको डाउनलोड कर लेना है। मैं आपको डाउनलोडेड फाइल जो है डिस्क्रिप्शन में, यानी इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप चाहो तो मेरे डिस्क्रिप्शन पे से ये डाउनलोड कर लेना, या तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, यहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। अब ये जब डाउनलोड हो जाएगा तो ये आपके डाउनलोड फोल्डर में चला जाएगा। तो वहाँ पर चलते हैं यानी कि डाउनलोड में इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए ये वाला पैकेज होगा आपका, ये मोंगोस, इसको इस पे डबल क्लिक करना है आपको। डबल क्लिक करने के बाद इस तरीके का आएगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। और यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर रखा था इसलिए मेरे में इस तरीके का ऑप्शन आ रहा है, तो रिपेयर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, है ना। आप लोग को यहाँ पर शायद जो है मतलब कंप्लीट होगा, है ना। आप लोग में शायद कंप्लीट आ रहा होगा, तो कंप्लीट पे क्लिक करना है। मैंने इंस्टॉल कर रखा था तो इसलिए मैंने रिपेयर पे क्लिक किया, ठीक है। और यहाँ पर रिपेयर पे क्लिक, आपको आगे आगे करते जाना है कंप्लीट के बाद, है ना। तो ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि कंप्लीट चूज करना है वहां से, और कंप्लीट जब चूज करोगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से आपको क्या कर देना है, इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे, लास्ट में इंस्टॉल करने के बाद आपको फिनिश कर देना है। तो ये देखिए थोड़ा सा टाइम लेगा, ये रिपेयरिंग मोंगो टीवी ऐसा कुछ लिख के आ रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, है ना। तो ये जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाओगे तो फिनिश करना है। अगर आप लोग को प्रॉब्लम होगी तो आपको मुझसे पूछना है, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा वहां पर। बट मेरे ख्याल से प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए इस तरीके का विंडो आएगा, लास्ट में इसको फिनिश कर देना है आपको, ठीक है। जब ये हो जाएगा, इसको मैं कट कर देता हूँ, इसको भी कट कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आना है और यहाँ पर लिखना है मोंगो डीबी, मोंगो मोंगो डीबी कंपास, है ना। इस तरीके से ये इस तरीके का विंडो दिखेगा, ये आपको ओपन कर लेना है। इसको मैं कट कर देता हूँ, इसका कोई भी काम नहीं है अब। यहाँ पर मैं नया विंडो ले लेता हूँ, इसको कट कर देता हूँ, ठीक है। इसको ओपन कर लेना कंपास को। और कंपास जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो इस तरीके का यूआरएल दिखेगा आपको, है ना। यानी कि इस तरीके का कुछ यूजर इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पर कनेक्ट लिखा हुआ होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक स्ट्रिंग दिख रहा होगा आपको, मोंगोडीबी यूआरएल, ठीक है। ये आपका यूआरएल है जिससे आपको कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है। कनेक्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाएगा। और यहाँ पर कुछ डिफॉल्ट आपको डेटाबेस मिलते हैं, जैसे एडमिन कॉन्फ़िग लोकल। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जब भी आपको नया डेटाबेस बनाना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा नोट्स है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये इंस्टॉलेशन का प्रोसेस था, इसको मैंने पहले बताया, है ना। आपका जो फाइल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, या तो मैंने जो प्रोसेस बताया वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आप जब पहली बार डबल क्लिक करोगे तो नेक्स्ट, यानी कि जो आपसे टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है पहली बार पूछा जाए तो वहां पर चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हो सकता है कंप्लीट का, ये दो ऑप्शन आएगा, एक कंप्लीट का एक और आएगा। तो कंप्लीट पे आपको क्लिक करना है। कंप्लीट पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, वहां पर नेक्स्ट क्लिक करके फिर से नेक्स्ट क्लिक करके इंस्टॉल पे क्लिक कर देना है। लास्ट में आपको फिनिश करके और इस वाले यानी कि यहाँ से जाना है और मोंगो डीबी इस तरह से लिखना है, मोंगो डीबी। तो ये वाला जो मतलब आइकन दिखेगा इस पे क्लिक कर देना। तो इस पे जब क्लिक करोगे तो मैंने बताया कि आपको किस तरीके का विंडो दिखेगा, उसके कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिख जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आ जाते हैं, नोट्स में थोड़ा समझ लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने यानी कि एपीआई वगैरह को कैसे समझना है, कैसे हैंडल करना है, वो हमने समझा था। अब हम डेटाबेस को समझेंगे। बेसिकली डेटाबेस होता क्या है ये भी समझ लेंगे, और डेटाबेस कितने तरह के होते हैं ये भी समझना होगा थोड़ा आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा नीचे आएंगे, इसी ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो आप लोग यहाँ से जाके डाउनलोड कर पाओगे। ये देखिए डेटाबेस लिखा हुआ है। तो डेटाबेस इज अ सॉफ्टवेयर दैट स्टोर्स आवर डेटा ऑन सर्वर, यानी कि जो सर्वर यानी कि जो डेटाबेस है वो हमारे डेटा को सर्वर पे स्टोर करने के लिए यूज होता है ना। ये एक सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर भी होता है डेटाबेस, यानी कि डेटाबेस हार्डवेयर टाइप में भी होता है और सॉफ्टवेयर टाइप में भी होता है। तो बेसिकली जो हम लोग यूज करने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है।
हार्डवेयर डेटाबेस जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रीज़ जहाँ पर डेटा हमारा रखा जाता है, वो हार्डवेयर डेटाबेस में ही रखा जाता है। जैसे कि अब मैं बात करूँ हार्ड डिस्क की, तो हम हार्ड डिस्क को एक्सटर्नल हार्ड डिस्क लेते हैं ना डेटाबेस यानी कि डेटा रखने के लिए, वैसे जो हम लोग सर्वर पे डेटा रखते हैं, वो कहीं न कहीं एक हार्डवेयर में ही स्टोर होता है। ठीक है? तो ये बड़ा प्रोसेस है, ये आपको चैप्टर यानी कि जो है सब्जेक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया गया होगा। आप बीटेक या डिप्लोमा में रहे होंगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम नाम का एक चैप्टर था, सॉरी सब्जेक्ट था। वहाँ पर शायद आपको इस डेटाबेस के बारे में बताया गया हो। लेकिन यहाँ पर डेटाबेस जो है जनरली 2 टाइप्स ऑफ डेटाबेस यानी कि 2 तरह के डेटाबेस होते हैं। एक तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस इसको बोलते हैं या नो एसक्यूएल डेटाबेस इसको बोलेंगे। ठीक है? तो इसका जो फॉर्मेट होता है डेटा स्टोर करने का वो क्या होता है? स्टोर्स डेटा इन जेसन फॉर्मेट यानी कि या तो जेसन फॉर्मेट में स्टोर करेगा या तो ऑब्जेक्ट में, तो दोनों ही सेम है। या आप ऑब्जेक्ट फॉर्मेट बोल दीजिए या जेसन फॉर्मेट। इसमें आपको 2 चीज़ यानी कि आपको ये नहीं लगाना चाहिए कि जेसन अलग है, ऑब्जेक्ट अलग है। ठीक है? तो जेसन फॉर्मेट भी बोल सकते हो आप या तो आप ऑब्जेक्ट फॉर्मेट बोल दो इसको। ठीक है? तो जो जेसन फॉर्मेट होता है या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट होता है उसको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि नॉन रिलेशनल डेटाबेस जो है वो आपका जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है ना? यानी कि जेसन फॉर्मेट में या ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। और नॉन नॉन रिलेशनल डेटाबेस को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, नो एसक्यूएल डेटाबेस। यानी कि इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? नो एसक्यूएल डेटाबेस इसको बोल सकते हैं या तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस किसको बोलेंगे हम लोग? ये देखिए यहाँ पे लिखा गया रिलेशनल डेटाबेस यानी कि एसक्यूएल डेटाबेस, इसको नाम से जानते हैं। एसक्यूएल डेटाबेस के नाम से भी जाना जाता है। स्टोर डेटा एज टेबल फॉर्मेट, है ना? जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि नॉन रिलेशनल जो डेटा है वो आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है और जो रिलेशनल डेटाबेस है वो टेबल के फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। तो रिलेशनल डेटाबेस जैसे अभी हम लोगों ने रिसेंटली यूज किया था माई एसक्यूएल का, और वहाँ पर हम लोगों ने देखा भी था कि टेबल और जो है टेबल और कॉलम रो के फॉर्मेट में डेटा स्टोर होता था। तो यहाँ पर छोटा सा एग्जांपल भी दिया गया है कि यहाँ पर देखिए नेम नाम का कोई कॉलम है उसमें सारा नेम स्टोर है। क्लास नाम का कोई कॉलम है इसमें जो है सारा क्लास स्टोर है। रोल नाम का कोई कॉलम है इसमें रोल स्टोर है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर कोई टेबल नहीं बनाया गया, बस यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया गया और ऑब्जेक्ट के अंदर नेम के अंदर अलग, है ना? यहाँ पर अलग-अलग ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है? तो आपको आगे समझ में आएगा जब हम लोग यूज़ करेंगे। फिलहाल हम लोग जो डेटाबेस यूज़ करने वाले हैं वो नॉन रिलेशनल डेटाबेस है, उसका यूज़ करेंगे। तो नॉन रिलेशनल डेटाबेस कौन से डेटाबेस होते हैं? यहाँ पर आपको बताएगा डिफरेंस बिटवीन रिलेशनल एंड नॉन रिलेशनल, है ना? डेटाबेस, ठीक है? तो यहाँ पर मायस्क्ल आपका रिलेशनल डेटाबेस है और जो मोंगोडीबी है ये नॉन रिलेशनल डेटाबेस है। तो हम लोग मोंगोडीबी को यूज़ करेंगे। हम लोगों ने इससे पहले इंस्टॉल भी किया, यानी कि शुरुआत में मैंने आपको डाउनलोड करवाया, इंस्टॉल भी करवा दिया। अब मोंगोडीबी के बारे में समझेंगे थोड़ा और माई के बारे में समझेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है ये यहाँ पर लिखा गया है। तो नीड एसक्यूएल लैंग्वेज टू यूज माई एसक्यूएल, यानी कि अगर आप माई एसक्यूएल यूज करना चाहते हो एज अ डेटाबेस तो आपको एसक्यूएल लैंग्वेज आनी चाहिए। यानी कि जो एसक्यूएल क्वेरी मतलब लैंग्वेज है, एसक्यूएल एक लैंग्वेज है, इसका यूज करना होगा आपको माई एसक्यूएल से कुछ भी डेटा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है? यानी कि जो माई एसक्यूएल डेटाबेस है इसके लिए आपको एसक्यूएल लैंग्वेज आना कंपलसरी है, नहीं तो आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मोंगोडीबी में क्या होता है? नीड जावास्क्रिप्ट टू यूज मोंगोडीबी, यानी कि हमें सिर्फ और सिर्फ जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए, इससे हम लोग जो है मोंगोडीबी का यूज कर लेंगे। ठीक है? अब यहाँ पर दूसरा जो डिफरेंस है दोस्तों, हाईएस्ट मेमोरी कंजप्शन, यानी कि जो मायस्क्ल है वो कहीं ना कहीं आपका मेमोरी कंजप्शन ज़्यादा करता है जब हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डेटाबेस में, जैसे इंसर्ट करना, डिलीट करना, अपडेट करना, है ना? कुछ लाना, गेट करना, इस तरीके की चीज़ें जब हम डेटाबेस में करते हैं तो जो हमारा रैम होता है वो कहीं ना कहीं ये जो मायस्क्ल का जो क्वेरी होता है ये रैम में हमारे ज़्यादा स्पेस लेता है। लेकिन यही चीज़ अगर हम मोंगोडीबी में करें, इंसर्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, फाइल को इधर उधर रखना, तो लोवेस्ट मेमोरी कंजप्शन, यानी कि कहीं न कहीं ये कम मेमोरी कंजप्ट करता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है लिटिल बिट स्लोवर, यानी कि जो मायस्क्ल है वो लिटिल बिट स्लोवर होता है और जो मोंगोडीबी है वो मच मोर देन फास्टर होता है, यानी कि मच मोर फास्टर होता है, यानी कि कहीं न कहीं इससे थोड़ा फास्टर होता है। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि दोस्तों अगर मायस्क्ल आपने यूज़ कर लिया तो आपका जो है बिल्कुल स्लो ही रिस्पॉन्स आएगा। ऐसा भी कुछ नहीं है। थोड़ा-सा यानी कि जो है बहुत ही कम मिलीसेकंड का कुछ डिफरेंस रहता है। उससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसका रिस्पॉन्स फास्ट आया। दूसरा यहाँ पर नॉट सूटेबल फॉर इनबिल्ट डेटाबेस, यानी कि ये जो है डेटाबेस एप्लीकेशन नॉट सूटेबल फॉर इनबिल्ट डेटाबेस एप्लीकेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग मोबाइल के लिए एप्लीकेशन बनाए या किसी भी वहाँ पर अगर सॉफ्टवेयर कुछ हमने ऐसा बनाया जिसके साथ हमें डेटाबेस की ज़रूरत है और हमने उसी सॉफ्टवेयर में अगर इनबिल्ट कर दिया डेटाबेस को, ठीक है? यानी कि मायस्क्ल के केस में अगर माइस्क्ल डेटाबेस को अगर हमने उसी सॉफ्टवेयर के साथ इनबिल्ट कर दिया तो कहीं न कहीं क्या है, ये नॉट सूटेबल है। नॉट सूटेबल क्यों है? क्योंकि जैसे-जैसे डेटा उसमें भरता जाएगा, यानी कि जैसे-जैसे उसमें डेटा की संख्या बढ़ेगी, वैसे-वैसे जो आपका सॉफ्टवेयर का
जो सॉफ्टवेयर का पैकेज है वो कहीं न कहीं भारी हो जाएगा। भारी का मतलब उसका जो एमबी है या उसका लेंथ जो है वो कहीं न कहीं बड़ा हो जाएगा, और जिससे आपका जो रिस्पॉन्स है वो स्लो आएगा और सॉफ्टवेयर भी आपका स्लो ओपन होगा। लेकिन ये देखिए मोंगोडीबी के केस में क्या है, सुइटेबल फॉर इनबिल्ट डेटाबेस, यानी सुइटेबल है ये। इनबिल्ट डेटाबेस का मतलब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में अगर हम इसको इनबिल्ट कर देते हैं, यानी कि मोबाइल वगैरह के एप्लीकेशन में अगर हम मोंगोडीबी को इनबिल्ट कर देते हैं तो ये हमारा सुइटेबल है, और इसमें कोई भी हमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा डेटाबेस से रिलेटेड। यानी कि हमारा रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं स्लो नहीं होगा, ना सॉफ्टवेयर ही स्लो होगा, और ना ही सॉफ्टवेयर का जो पैकेज है वो बड़ा होगा। यानी कि पैकेज का मतलब जो हमारा देखते हैं ना हम लोग, ये इतने एमबी उतने एमबी का है ना, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रॉब्लम नहीं करेंगे, लेकिन ये माइस्क्वेल के केस में थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए माइस्क्वेल ने एक सोल्यूशन दिया है, एसक्यूएल लाइट। एसक्यूएल लाइट या माइस्क्वेल लाइट करके कुछ है, उसका यूज कर सकते हो इसके साथ, है ना। और जो माई है वो 100% फ्री है। 100% फ्री का मतलब ये बिल्कुल ही 100% फ्री है, लेकिन जो मोंगो डीबी है इसमें लिमिटेड सर्विसेज ही आपको फ्री मिलते हैं, यानी कि लिमिटेड सर्विसेज आर फ्री यहाँ पर लिखा गया है। तो कुछ थोड़ा बहुत सर्विस आपको यहाँ पर फ्री मिलता है मोंगो डीबी के अंदर, लेकिन सब कुछ फ्री नहीं मिलता है। तो फ्री आप आपके पास अगर कोई वेबसाइट ऐसा बना रहे हो जिसमें मैक्सिमम 10,000 या 10,000 से कम यूजर रहेंगे, तो आप फ्री सर्विसेज यूज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन कहने का मतलब जैसे फ्री में हम लोग कोड करेंगे, वही पेड में भी वैसे सेम कोड होता है, बस कोड में डिफरेंस नहीं है। यानी कि जैसे अब आपके पास लाखों में यूज़र हैं, तो आपको कहीं न कहीं क्लाउड सर्विस लेना होगा, जो है मोंगोडीबी का, ठीक है? तो ये लिमिटेड सर्विसेज़ का मतलब यही हुआ दोस्तों कि 10,000 5,000 यूज़र हैं आपके पास, तो इनका फ्री वाला यूज़ कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर हमें जो है अपने यूज़र्स को, यानी कि अगर हमारे पास लाखों में यूज़र हैं, तो हमें जो है लिमिटेड यानी कि इनका जो है क्लाउड सर्विस परचेज़ करना होगा। एक और चीज़, जब आपका मोंगोडीबी इंस्टॉल हो जाएगा, तो फाइल मैनेजर में जाना है। जब आप इंस्टॉल कर लोगे तो फाइल मैनेजर में जाना है, और यहाँ पर देखिए ओएस यानी कि दिस पीसी में जाना है। यहाँ पर देखिए सी में जाना है, सी में, और यहाँ पर आपको दिखेगा प्रोग्राम फाइल्स, इसमें जाना है। और यहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आपको ढूंढ लेना है मोंगो डीबी कहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मोंगो डीबी नीचे लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करना है, डबल सर्वर पे क्लिक करना है। अब यहाँ से आपको वर्जन चूज करने बोला जाएगा, तो आप 5 या 6 कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल 5 चूज करिए। मैंने 5 चूज किया, है ना। और यहाँ पर आपको बिन में जाना है, बिन में जाने के बाद आपको इसको कॉपी कर लेना है, कंट्रोल सी कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद ये जो दिस पीसी है इस पे क्लिक करना है, और इसके प्रॉपर्टीज में जाना है, यानी कि प्रॉपर्टीज में जाना है इस तरीके से। प्रॉपर्टीज में जब जाओगे तो यहाँ पर लिखिए लिखा होगा एडवांस सिस्टम सेटिंग, इस पे क्लिक कर देना है आपको इस तरीके से। मैंने क्लिक किया। एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जब क्लिक करोगे तो ये देखिए आपको इस तरीके का विंडो दिखेगा, छोटा सा ये विंडो आपको दिख जाएगा। इन्वायरमेंट वेरिएबल में क्लिक करना है इस तरीके से, और यहाँ पर नीचे की तरफ जब देखोगे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर पाथ लिखा होगा, पाथ में जाना है और एडिट पे क्लिक करके और न्यू पे क्लिक कर देना है इस तरीके से, और यहाँ पर कंट्रोल भी कर देना है, यानी कि जो आपने कॉपी किया था उसको कंट्रोल भी करके ओके कर देना है, ओके कर देना है। और बस और कुछ नहीं करना है। उसके बाद आ जाना है आपको कमांड प्रॉम्प्ट में, यानी कि इसको भी ओके कर देना है, ये जो छोटा वाला विंडो था। उसके बाद कमांड यानी कि सीएमडी को ओपन कर लेना है इस तरीके से, और यहाँ पर आपको बस लिख देना है मोंगो। ठीक है, अगर सॉरी मोंग नहीं, यहाँ पर आप लिखिए मोंगो डैश डैश वर्जन, डैश डैश वर्जन, इस तरीके से अगर आप लिखते हो मोंगो डैश डैश वर्जन, तो आपको इस तरीके का थोड़ा सा कोड दिखेगा, और यहाँ पर आपको मोंगो डीबी सेल का वर्जन, यानी कि वर्जन दिख जाएगा, जो कि अभी हम लोगों ने इंस्टॉल किया था। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्जन, तो इससे वर्जन दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर मोंगो लिखते हो इस तरीके से, तो इससे क्या होगा, अच्छा यहाँ पर मोंगो लिखने से आपको मोंगो डीबी का कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा, ये देखिए 17.0.01 है ना, इस तरीके का कनेक्शन स्ट्रिंग है। ठीक है, इसको हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। तो इससे आपको ये देखने को मिल जाएगा यहाँ पर। दूसरी चीज, आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पर आपको बस इंस्टॉल करना है और यहाँ पर आ जाना है ना। यानी कि जो मैंने सेटअप कराया उतना करने के बाद यहाँ पर आना है और प्लस पे क्लिक करना है। जैसे आपको डेटाबेस बनाना होगा, जैसे मुझे जस्ट नाम का डेटाबेस बनाना है, तो मैंने जस्ट लिखा, और इसके साथ कभी भी डेटाबेस बनेगा तो उसके साथ कोई ना कोई कलेक्शन आपको बनाना होगा। कलेक्शन नेम का मतलब हो गया टेबल। ठीक है, जैसे कि हम लोग माई में टेबल बोलते थे उसको, है ना, यानी कि पहले तो डेटाबेस बनाते थे, उसके बाद उसमें टेबल बनाते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कलेक्शन बोलते हैं। यानी कि मोंगो डीबी में आप इसको कलेक्शन बोलोगे टेबल को, यहाँ पर टेबल नहीं बोलेंगे, कलेक्शन बोलेंगे, यानी कि कलेक्शन नेम या कलेक्शन बोलेंगे इसको। तो कलेक्शन नेम में यहाँ पर जैसे यूजर्स रख देता हूँ इस तरीके से, यूजर्स, और यहाँ पर मैं क्रिएट डेटाबेस पे क्लिक कर दूंगा, तो ये देखिए क्रिएट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कोई फाइल अगर आपके पास जेसन फाइल है तो उसको इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं है तो आप यहाँ पर जाके बना लो, थोड़ी देर में बन जाएगा ये। यहाँ पर जाओ इस तरीके से, और यहाँ पर जेसन फाइल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसे कि मैं एक फाइल बना लेता हूँ, कंट्रोल एन कर लेता हूँ और कंट्रोल एस कर लूंगा, इसको डेस्कटॉप पे मैं सेव कर देता हूँ, अभी मैं यूज कर लूंगा। तो मैं यहाँ पर जैसे लिखा मोंगो डॉट जेसन, मोंगो डॉट जेसन, इसका जो फाइल नेम है वो जेसन स्ट्रिंग होगा, इसलिए जेसन मैंने लिखा। एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लूंगा, मैंने यहाँ पर लिखा नेम, तो मैंने नेम लिखा इस तरीके से, और नेम में मैं स्टोर कर देता हूँ जस्ट फॉर कोड। ठीक है, तो जस्ट फॉर कोड ये मैंने स्टोर कर दिया।
इसकी वैल्यू। दूसरा मैं एक और यहाँ पर रोल ले लेता हूँ, ठीक है, तो रोल इसे लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6। उसके बाद कॉमा से सेपरेट करना है। एक और चीज़ यहाँ पर, जैसे मैंने ले लिया रोल के बाद मैंने ले लिया DOB, तो DOB मैंने 6 लिखा और यहाँ पर मैं DOB लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया 12 08 एंड 2000, इस सेक्शन मैंने DOB लिखा। और भी कुछ आप डेटा ले सकते हो। उसके बाद कंट्रोल S कर देंगे इसको और यहाँ पर आके आप इसको इंपोर्ट कर सकते हो। इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर जाना है, इंपोर्ट पे क्लिक कर देना है और डेस्कटॉप पे जाना है। और यहाँ पर नीचे आओगे तो आपको जेसन जो फाइल आपने बनाया था किधर है वो देख लीजिए। तो मैंने मोंगो डॉट जेसन फाइल लिखा था, ये रहा है ना। इसको आप सेलेक्ट करके और यहाँ पर इंपोर्ट पे क्लिक कर दोगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आ गया इस तरीके से, ठीक है। इसके लिए एक आईडी बन जाएगा जस्ट फॉर कोड, इस तरीके से सारा डेटा आ जाएगा। इसको डिलीट करना होगा, यहाँ से डिलीट करेंगे। अपडेट करना होगा, यहाँ पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, यानी कि यहाँ पर ये आपको एडिटेबल हो गया। इसी से कुछ भी लिखो और यहाँ पर अपडेट पे क्लिक कर दोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। अगर आपको कॉपी करना होगा तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है, ये कॉपीड हो जाएगा। उसके साथ साथ आप इसको कलेक्शन को डिलीट करना है, यानी कि इसको डिलीट करना है तो ड्रॉप कलेक्शन पे जाएंगे और यहाँ से अपने कलेक्शन का नाम दे देंगे। तो जिससे अपने कलेक्शन डिलीट किया, अगर इस डेटाबेस में एक ही कलेक्शन होगा तो ये मेरे ख्याल से डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा। ये देखिए मैंने डिलीट किया और डेटाबेस भी हमारा डिलीट हो गया, ठीक है। जैसे मैं फिर से आपको बताता हूँ, हमने जस्ट लिखा इस तरीके से, ये जस्ट हमारा डेटाबेस के नाम हो गया और कलेक्शन नाम हमारा यूजर्स था। इस सेक्शन मैंने यूजर्स लिखा, क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करूंगा तो ये हमारा कलेक्शन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ही कलेक्शन है, अगर इस कलेक्शन को आप डिलीट करोगे तो ये जस्ट डेटाबेस भी डिलीट हो जाएगा। क्योंकि अगर डेटाबेस है तो उसमें कलेक्शन होना कंपलसरी है, कोई ना कोई कलेक्शन रहना ही चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब जैसे मैं फिर से आ जाता हूँ जस्ट में, और अगर आपको कलेक्शन यानी कि डेटाबेस डिलीट करना होगा तो इसका डिलीट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो नाम दिखेगा इस तरीके से जस्ट, या जो भी नाम होगा आप में वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इन्वर्टेड कामा के अंदर जो दिख रहा होगा वो लिखना है और ड्रॉप डेटाबेस पे क्लिक करके ड्रॉप कर देना है। तो ये आपको छोटा सा प्रोसेस बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट से अच्छा एक और चीज देख लेंगे आप लोग, ये जो टास्क बार है यहाँ पर राइट क्लिक करना है, इस तरीके से टास्क मैनेजर में जाना है इस तरीके से, और सर्विस यहाँ पर इसको बड़ा स्क्रीन में कर लेता हूँ और यहाँ पर देखिए सर्विसेज लगा हुआ, इसमें जाना है सर्विसेज में। ये जो सर्विसेज है ना इसमें जाना है और नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे। आपको यहाँ पर दिख जाएगा मोंगो डीबी, है ना, यानी कि सर्विसेज में जाने के बाद ये देखिए मोंगो डीबी यहाँ पर नीचे आने के बाद दिखेगा। और यहाँ पर ये आपको रनिंग होना चाहिए। अगर स्टॉप होगा तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे इस तरीके से और री स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे, या तो आप री स्टार्ट पे क्लिक कर दोगे। रनिंग होगा तो आपको री स्टार्ट दिखेगा, लेकिन अगर स्टॉप होगा तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये इनेबल होगा, स्टार्ट वाला, इस पर क्लिक कर दोगे थोड़ी देर में इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि स्टार्ट हो जाएगा। ये सर्विस आपका रनिंग होना चाहिए, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जाकर सर्विसेज में इसको देख लेना है दोस्तों जरूर। उसके बाद हम लोग इसमें जो काम है वो नेक्स्ट पार्ट से करेंगे, यानी कि इसका जो आगे का काम है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में अचीव करेंगे। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द प्रीमियम एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड, सी यू सोन। फाइल जो है यानी कि जो मोंगो डीबी का फाइल है वो डिस्क्रिप्शन में भी रहेगा, और आप चाहो तो जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जो कंप्लीट और उसका दूसरा ऑप्शन आएगा तो वहाँ पर आपको कंप्लीट चूज करके और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब आप कंप्लीट चूज करोगे तभी नेक्स्ट का बटन इनेबल भी होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप लोग को। आई होप आप लोग को समझ में होगी दोस्तों। अगर किसी को दिक्कत हुआ जरूर पूछो, आपकी हेल्प कर दी जाएगी। सी यू सून।